Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, how are you? Myself Rahman Ashraf and you are watching Centerpoint CDN. We are study today CSP 3.1 Welding Inspector Level 2 course study. We will study today joint, what is joint and what is weld and what is welding. ये डेफिनेशंस हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये इब्तदाई चैप्टर में दी गई हैं ये डेफिनेशंस, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम आगे वाले कोर्स में ये टर्म्स जो हैं यूज़ होंगी तो हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हमारे साथ रहिए और इस वीडियो को आप देखिए एंड तक। हम ये तीन जो डेफिनेशंस आज पढ़ेंगे तो इससे हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर ये टर्म्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे जॉइंट दिया हुआ है, ये सी स्वीप लेवल 2 का जो है 3.1 का सेकंड चैप्टर है, उसके अंदर दी गई है ये जॉइंट। व्हाट इज़ जॉइंट? सो अभी ये जॉइंट वेल्डिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं, वेल्डिंग इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये उसी हिसाब से हम इसको देखेंगे कि ये जॉइंट क्या है। A connection where the individual components suitably prepared and assembled are joined by welding or brazing. अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कनेक्शन है वेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स या अलग अलग कंपोनेंट्स, दो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो इंडिविजुअली कंपोनेंट सूटेबली प्रिपेयर्ड, वो एक सूटेबल तरीके से उसको तैयार किया जाता है, एंड असम्बल्ड, उनको जोड़ा जाता है, आर जॉइंट बाय वेल्डिंग और ब्रेजिंग, और इनको हम छोटे छोटे टैक वेल्ड्स लगा के या छोटे छोटे, वो जो ब्रेजिंग हमने पढ़ा था कि ब्रेजिंग से हम हल्का सा हीट दे के उसमें जस्ट उसको होल्ड करने के लिए छोटे छोटे टैक वेल्ड उसके अंदर लगा देते हैं। तो इसकी मिसाल जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको इजीली इसको समझ आ जाए देख के, ताकि कि सूटेबली असम्बल कैसे किया जाता है और वो किस किस शेप में हो सकता है, वो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे कि ये दो पार्ट्स हैं जिनको ये उन्होंने सेट करके यहाँ पे रख दिया हुआ इस तरह से गैप के। ये हम जैसे दो प्लेट्स को आपस में जोड़ना हो तो हम जस्ट इस तरह से रख के इसको जोड़ सकते हैं और गैप के अंदर इसका वेल्ड मेटल भर सकते हैं, उसी पेनिट्रेशन होके ये कम्प्लीटली ज्वाइन हो जाएगा। और इसी तरह से देखेंगे, ये दूसरी मिसाल है कि कुछ इस तरह से भी हम जो प्लेट्स होती हैं उनको जोड़ा जाता है कि जो मोटी थिकनेस की प्लेट्स आ जाएंगी उनके अंदर ज़्यादा वेल्ड मेटल हमें डिपॉजिट करना होगा ताकि वो अच्छे से ज्वाइन हो जाए। और भी ज़्यादा अगर मोटी प्लेट आ जाएगी तो हमें उसको इस तरह से ज्वाइन ज्वाइन करते हैं ताकि उसमें और ज़्यादा वेल्ड मेटल उसको इजीली हम भर सकें और उसके अंदर वेल्डिंग की वजह से डिफेक्ट्स भी कम से कम आएँ। तो ये जस्ट मिसालें हैं इस चीज़ की कि हम जो ज्वाइन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं जॉइंट की, तो इस तरह से वो हो सकती हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी इसके अंदर। ये बहुत सारे टाइप्स के जॉइंट हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। जस्ट आपको दिखाने के लिए ये मैंने आपको बताया कि जॉइंट जो है वो जस्ट सूटेबली प्रिपरेशन है वेल्ड करने के लिए। तो इसके बाद जो है वो है वेल्ड। अभी आ जाती है a union of pieces of metal made by welding. A union, this is a union of pieces of metal made by welding. तो वेल्ड जो है वो देखें यूनियन है, ऐसा जो पीसेस के दरमियान में हम एक चीज़ डाल देते हैं। जैसे कि हमने जॉइंट को बनाया, जैसे टू प्लेट्स को हमने अभी ज्वाइन किया, तो ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है ये हमने टू प्लेट्स की जो प्रिपरेशन की थी उसके अंदर ये हमने इसको पिघला के मुख्तलिफ प्रोसेस को यूज़ करके हमने इसके अंदर फिल कर दिया, तो ये अभी यूनाइटेड हो गया है, यूनियन हो गया है। तो अभी इस ऑरेंज जो मटेरियल है इसको हम क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। तो ये वेल्ड मुख्तलिफ जॉइंट में मुख्तलिफ शेप्स में हो सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इधर। तो डिफरेंट शेप ऑफ प्रिपरेशंस में डिफरेंट शेप ऑफ वेल्ड हो सकता है। तो ये भी हम आगे जाके तफसील के साथ पढ़ेंगे, ये जस्ट डेफिनेशन है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उसके बाद आ जाते हैं वेल्डिंग। अभी वेल्ड और वेल्डिंग में भी एक डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि वेल्ड इज़
a metal that we have filled in the joint. But what is welding? Welding an operation. Welding actually is an operation in which two or more parts are united by means of heat or pressure or both, in such a way that there is continuity in the nature of the metal between these parts. तो वेल्डिंग जो है एक्चुअली एक पूरा प्रोसेस है जिसके तहत हम ये दोनों पार्ट्स को वेल्ड करते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आ जाती हैं कि कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा उसके अंदर पैरामीटर्स होंगे, कौन से कंट्रोल मेजरमेंट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें वेल्डिंग के अंदर आ जाती हैं और वेल्डिंग हो जाने के बाद उसके जो दो पार्ट्स होते हैं वो एक जैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं जैसे कि बेस मेटल होता है। तो उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी कुछ नहीं रहती है, वो बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो जो है वो बेस मेटल की तरह ही हो जाता है। लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ चेंज होता है, जैसे प्लेट्स वगैरह की प्रॉपर्टी कुछ और रहेगी। जो वेल्ड मेटल हमने अलग से उसमें फिल किया है तो वो उनकी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी डिफरेंस हो जाती है, लेकिन वो भी हम कोड एंड स्टैंडर्ड के मुताबिक उसकी जो वेरिफिकेशन करते हैं मुख्तलिफ एनडीटी मेथड्स के ज़रिए और कुछ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग्स के ज़रिए भी हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये जस्ट डेफिनेशंस हैं और इंशाल्लाह इस सारी डिटेल जो है इसकी वो हम आगे जाके तफसील से जाके पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं ये डेफिनेशन का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें इंशाल्लाह कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आया होगा। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशंस तो प्लीज़ यू कमेंट बिलो एंड टू इम्प्रूव अस, ताकि हम अपनी कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको जो डाटा चाहिए इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो देखते रहिए सेंटर पॉइंट CTN। बहुत बहुत शुक्रिया।